हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अपने बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है, आज मैं कुछ पढ़ाने के लिए नहीं आई हूँ, आपको ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आज आई हूँ जो कि मुझे लगा कि आज के टाइम पे क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत टाइम से कोई शिक्षक भर्ती, बड़ी शिक्षक भर्ती नहीं आई है जिसका हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेशन का दौर तो चल ही रहा है। तो क्या होता है कि किताबें जो है अलमारी में बंद हो जाती हैं और फिर इंसान को लगता है कि अब तो भर्ती तो आनी है नहीं, तो क्या फ़ायदा पढ़ करके। फिर सब इंसान बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाता है, पढ़ाई से थोड़ा सा मतलब रुख हट जाता है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो इसी बारे में बात करने वाले हैं कि जो अभी जो समय, वर्तमान जो समय चल रहा है, इसमें मैं ये कहूँगी 100% तो नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी 99% कहूँगी कि पूरी संभावना है कि आपको 2-4 महीने में बहुत जल्द एक उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। ये अनुमान है। सरकार, आप भी जानते हैं कि सरकार आज चाह लेगी तो आज ही 1 महीने में भर्ती आ जाएगी। अब जब सरकार चाह लेती है तो जैसे जो पुरानी भर्ती थी, जो आपका असिस्टेंट टीचर का भर्ती जो आपका 2018 में हुआ था, 69,000 वाली जो भर्ती आपकी हुई थी, उसके बाद तो आप जानते हैं कि कोई भर्ती आई नहीं थी। और आपको ये भी याद होगा कि वो जो दौर था जिस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि वही कोविड का पहला फर्स्ट कोविड वेव आया था, तो उस टाइम पे ये था, लोगों को ये लग रहा था कि अब तो जब तक कोविड है तब तक कोई काम नहीं होगा। लेकिन सरकार ने चाहा तो पता चला कि जो है लोग साइबर कैफ़े खुलवा खुलवा करके कैसे कैसे करके लोगों ने अपना जो है अपना सब रिजल्ट देखा और अपना जो भी रजिस्ट्रेशन और प्रक्रिया करानी थी वो सारी चीज़ें कराई। तो कुल मिलाकर के कहना ये है कि इंतज़ार तो लंबा है, इंतज़ार तो बहुत लंबा है, लेकिन बस वही वाली बात है कि जिस दिन गवर्नमेंट चाह लेगी, आज के आज चाह लेगी, तो आपको आज के आज भर्ती देखने को मिल जाएगी। और इसकी कोई बहुत बहुत निर्धारित कोई तिथि नहीं है, कोई बहुत निर्धारित समय नहीं है। सिर्फ एक अनुमान है जो हर कोई लगा रहा है, सिर्फ एक अनुमान के आधार पे हम लोग चल रहे हैं। लेकिन अनुमान भर्तियों पर लगाया जा सकता है, वैकेंसी पे अनुमान लगाया जा सकता है, पढ़ाई पे अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और एक और बात है जो देखी जा रही है कि भर्तियाँ इंतज़ार तो कराती हैं 4 साल, 5 साल, 6 साल का, और आती हैं भर्ती तो पता चलता है 1 से 1.5 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम हो जाता है। तब फिर तो अगर आप कहिए कि भाई आपने अभी तो वैकेंसी निकाली और तुरंत ही आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, तब सरकार आपसे कहती है कि भाई आपके पास 5 साल का वक्त था, आपने तब क्यों नहीं पढ़ा। तो वही चीज़ है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगा कि मुझे आज का एक वीडियो बनाना चाहिए आपको मोटिवेट करने के लिए। आप कुछ, अगर आप सो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जगाने के लिए कि थोड़ा सा आप लोग अपने आप को तैयार कर लीजिए कि मतलब उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती देखने की संभावना पूरी बन रही, क्योंकि बीच बीच में देखिए न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकलती रहती है जो है कि भाई मतलब आपका जो है भर्ती आपकी आने वाली है। जैसे आपने देखा कि 2018 के टाइम पे भी, उस समय भी पहले देखिए, उस समय भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी और अभी उस केवीएस की वैकेंसी आई थी, और अभी इस समय देखिए केवीएस की वैकेंसी आके पूरी हो चुकी है, कांस्टेबल की वैकेंसी चल रही है। तो हम मान के चलते हैं कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में, जिसको हम कहते हैं सुपर टेट के नाम से जानते हैं, कि सुपर टेट 2024 में तो आपको देखने को 100% मिलने वाला है। कुछ बात पुरानी भर्ती पर कर लेते हैं और कुछ नई भर्ती पर कर लेते हैं। तो जो पुरानी भर्ती पर बात यही कि आपको पता है कि यूपी असिस्टेंट टीचर यानी कि जो आपकी पीआरटी की, आपकी सुपर डेट की वैकेंसी जो थी आपकी 69,000 पोस्ट की थी, जो आपकी 2018 में आई थी जिसमें करीबन 4.3 लाख लोगों ने जो है आवेदन किया हुआ था, और परीक्षा में लगभग 3.8 लाख लोग सम्मिलित हुए थे, और जिसमें से कुल क्वालिफाई हुए थे 1,46,060 विद्यार्थी क्वालिफाई हुए थे। अब आप यहाँ पे अनुमान देखिए, अपनी संख्या देखिए जो है कि 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया, 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने आपका एग्ज़ाम दिया, और आपके क्वालिफाई होते हैं 1,46,060 भर्ती। यहाँ पे क्वालिफाई का मतलब क्या होता है? क्वालिफाई का मतलब ये होता है कि सरकार ने एक कट ऑफ निर्धारित किया था, जो कि जनरल के लिए 97 था, ओबीसी SC ST के लिए 90 था, जो उस दौर की बहुत हाई कट ऑफ मानी जा रही थी। ये तो तब था जब पहले से कट ऑफ निर्धारित नहीं थी। जब विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया था तब उन्हें ये नहीं पता था कि कट ऑफ ऐसी रखी जाएगी जो है। और क्योंकि उससे पहले 69,000 से पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें तो कट ऑफ बहुत ही कम थी, क्योंकि वो रिटन पेपर था तो कट ऑफ उसमें बहुत ही कम रखी गई थी। तो उस हिसाब से इंसान ने मतलब विद्यार्थी समझते थे कि भाई 50-60 नंबर की कट ऑफ होगी, लेकिन किसी को अनुमान नहीं था कि जनरल की कट ऑफ 97 मार्क्स की हो जाएगी।
और ओबीसी एससी एसटी की जो है वो 90 मार्क्स पे हो जाएगी। तो ये तो तब की बात है, तब कट ऑफ इतनी हाई थी। तो अंदाज़ा लगाइए कि आज के दौर में कट ऑफ कितनी हाई जा सकती है। और जो ये पुराना डेटा है कि मतलब जब 69,000 की वैकेंसी आई थी तो उस समय जनरल में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे वो 36,614 विद्यार्थी क्वालिफाई हुए थे, मतलब कि आपका। और उसके बाद ओबीसी में 86,868 और एससी और एसटी के जो है वो 24,576 विद्यार्थी क्वालिफाई हुए थे। सॉरी दोस्तों, मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि ये डेटा आपका पुराना है, और मतलब पुराना इन द सेंस कि 2018 का आपका 69,000 वैकेंसी का आपका ये डेटा है। ये बात तब की है जब लोग इतना मेंटली प्रिपेयर नहीं थे इस चीज़ के लिए कि इतनी हाई कट ऑफ चली जाएगी। उस समय लोगों के अनुमान से बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ गई थी। और ये वो दौर था जहाँ पर 60% आपका रिटर्न का लिया जाता था और 40% आपका मेरिट का लिया जाता था। और जो आपकी नई शिक्षक भर्ती जो होने वाली है, जो आपकी जो नई नियमावली आई है सेवा चयन आयोग द्वारा, तो उसमें ये संभावना दिखाई जा रही है कि लगभग 50,000 वैकेंसी आपकी नई भर्ती में होने वाला है, जिसमें आपको पता है कि बीएड आपका नॉट एलिजिबल है, बीएड आपका वैलिड नहीं है। तो और उसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए हैं उस हिसाब से आप सभी इस बात से अवगत है कि अब बीएड प्राइमरी में वैलिड नहीं है, उनको नहीं मतलब उसमें रखा जाएगा। तो पीटीसी या डीएलएड वाले भी जो है आपका सुपरडेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसके लिए वही जो है एलिजिबल हैं। और साथ में आप बीटीसी और डीएलएड के साथ में यूपी टेट या सी टेट का जो है प्राइमरी लेवल का पेपर आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। और वर्तमान समय का ये है कि आपने अगर एक बार सी टेट कर लिया है तो बस वो आपका काफ़ी है, मतलब इसके लिए आपका ये नहीं है कि आपने कितने साल पहले 5 साल के लिए वैध है या 7 साल के लिए वैध है, तो ये वैधता अब हट गई है, लाइफ टाइम आपका है, अब आपका वैलिडिटी रहती है। एक बार अगर आपने सी टेट क्वालिफाई कर लिया है तो बस आपके लिए हमेशा के लिए हो गया, आपको बार बार ये देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका प्राइमरी लेवल का आपका यूपी टेट या सी टेट आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए, और आपका बीटीसी और डीएलएड आपके पास होना चाहिए। और एक और बहुत ज़रूरी बात है जो नई नियमावली में हमारे सामने आया हुआ है कि जैसे मतलब ये है कि भाई आपका जो भर्ती आएंगी तो उसमें सिर्फ प्राइमरी की तो आएंगी नहीं, प्राइमरी का आएगा, टीजीटी का आएगा, पीजीटी का आएगा। तो प्राइमरी की वैकेंसी में इंटरव्यू नहीं है अभी तक की मान्यता के हिसाब से। और जब नया नोटिफिकेशन आ जाएगा और मान लो डाल दिया तो इसके लिए कोई कुछ नहीं कह सकता है। और लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि प्राइमरी में इंटरव्यू नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन एक और बात ये है कि जैसे जहाँ पर इंटरव्यू है तो वहाँ पे मतलब 90% जो है वो रिटर्न का लिया जाता है और 10% इंटरव्यू का लिया जाता है। और क्योंकि प्राइमरी में आपका इंटरव्यू नहीं है तो आपका 100% आपका रिटर्न का लिया जाएगा। मतलब ये है कि अब एकेडमिक की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आपने 90% से पास किया हो या फिर आपने 60% से पास किया हो, 55% से पास किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपकी जो मेरिट बनेगी, अब आपकी जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है तो इसमें आपका ओनली रिटन एग्ज़ाम, सिर्फ रिटन एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन फाइनल होगा। तो दोस्तों समझ करके देखिए जो है कि जब लोगों को पहले से मतलब ना कट ऑफ मतलब 97 या 90 ऐसी कट ऑफ जाएगी इसका बिल्कुल अनुमान नहीं था, क्योंकि उससे पहले कट ऑफ बहुत कम गई थी। तो अब आप सोच के देखिए कि इस समय जो वैकेंसी आएगी तो उसका कट ऑफ कितना हाई हो सकता है, इसका तो अभी हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो एक तरह से कहीं ना कहीं आपको इस बात के लिए जगाने के लिए है, इस बात के झंझोड़ने के लिए है कि चलिए ये भी मानते हैं कि जो जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें आपका सिलेबस और बहुत सारी चीज़ें जानकारी दी जाती हैं। मेरे चैनल पर एक वीडियो है जिसमें मैंने आपका ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करिए, और साथ में मैंने आपको ये भी बताया है कि भाई मतलब जो पुराना सिलेबस मतलब जो जो सिलेबस बदल सकता है, जिस सिलेबस की बदलने की संभावना है उसको हटा करके जो सिलेबस हम मान के चलते हैं कि वो रखेंगे ही रखेंगे, उसमें से आता है कि हिंदी का तो आपका रहेगा ही रहेगा, इंग्लिश आपकी रहेगी ही रहेगी, जीएस आपका जीके जीएस रहेगा ही रहेगा। अब उसमें होता ये है कि हिंदी पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, ये आपका मैथ्स, ये सब आपके पूछे ही जाते हैं। सीडीपी में हो सकता है कुछ फेरबदल हो जाए, तो
कहीं ना कहीं फेरबदल होने की संभावना है, लेकिन कुछ पोर्शन आपका ऐसा है, 40 to 50% ऐसा पोर्शन है जो आपको पूरी मतलब कि कहीं से बदलने की कोई संभावना नहीं है। और एग्ज़ाम होगा भी टफ, पेपर आएगा भी काफ़ी कठिन, पेपर भी बहुत कठिन आएगा। और इधर इन 5 सालों में बहुत सारे विद्यार्थी और नए बढ़ गए हैं, जो पुराने थे वो तो थे ही, अब अभी और नए विद्यार्थी आपके आ गए हैं। अब आपके साथ में मतलब विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, पेपर भी बहुत टफ आना है, और साथ ही साथ में कट ऑफ भी बहुत ही ज़्यादा हाई जाएगी, क्योंकि अभी सभी एग्ज़ामों में अनुमान से काफ़ी दूर कट ऑफ जा रही हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ आप लोगों को बस ये कहने के लिए है कि अगर आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं तो ऐसा मत करिए। आप कम से कम हिंदी, इंग्लिश, जीएस, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन सब को आप जो है पुराने सिलेबस के आधार पे पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं पुराना सिलेबस भी चैनल पर अपलोड कर दूंगी, या तो मैं टेलीग्राम चैनल पर जो है पुराना सिलेबस आपका मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। और जो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक होती है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाती है, वहाँ से जा कर के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ में ये होता है कि भाई अगर हमारा इतना तैयार है, अगर हमारा इतना पोर्शन तैयार है, तो जो भी कुछ नया परिवर्तन आता है तो उसको हमें पढ़ने के लिए, सिर्फ उसी को पढ़ने के लिए वक्त देना होता है। नहीं तो दोस्तों, जिस मौके के लिए, जिस वैकेंसी के लिए आप इतने समय से तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं कि हमको मौका मिल जाए, हमको वैकेंसी मिल जाए, तो होता ये है कि वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी आएगी और चुटकी बजा के वैकेंसी निकल जाएगी हाथ से। और फिर ये जो मौका आने वाला है, आप समझ रहे हैं कि 2018 के बाद में, अब इतने सालों के इंतज़ार के बाद में अब कहीं जा कर के इस मौके की थोड़ी मोड़ी आशा अब जग रही है कि भाई अब वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। क्योंकि यही हो रहा था कि भाई पहले आयोग का गठन होगा, तब यूपी टेट सेटेट होगा, यूपी टेट सुपर टेट होगा। तो भाई आयोग का गठन हो चुका है, उन्होंने अपनी नियमावली भी जारी कर दी है, और धीरे धीरे ही अब न्यूज़पेपर में आए दिन कुछ ना कुछ इससे संबंधित सूचनाएं आती रहती हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आज का वीडियो ये बनाना चाहिए, और आप लोगों से ये अपील करनी चाहिए कि आप लोग अपनी पढ़ाई थोड़ा थोड़ा शुरू कर दीजिए, जिसमें आप हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब आप अपना पढ़ना शुरू करिए। अगर आप चाहेंगे तो इसकी तैयारी मैं भी अपने चैनल के माध्यम से कराऊंगी। अभी वर्तमान समय में मैं बिहार में चलने वाला जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0, जिसका एग्ज़ाम अगस्त में संभावित क्या है, डेट आ ही गई है कि अगस्त में एग्ज़ाम होना है। तो अभी हम उसकी तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि अभी यूपी उत्तर प्रदेश का जो आपको सुपर टेट है, इसकी वैकेंसी के भी कोई डेट कुछ फाइनल नहीं आया है, इसलिए अभी हमने अपने चैनल पे इसकी तैयारी शुरू नहीं कर पाई है। लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम इसकी भी तैयारी शुरू करवा देंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और बात अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, उससे आपको ये सुविधा होती है कि जब भी मैं चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो फिर आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाता है। चलिए मिलते हैं इस तरह की एक नई वीडियो में, जिसमें बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत कुछ पढ़ने के लिए होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।